चलिए खबर आपको अब दुर्ग छत्तीसगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां आगामी 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे पर 1 जनवरी नववर्ष को लेकर दुर्ग के विश्वदीप स्कूल स्थित चर्च में तैयारियां अब शुरू कर दी गई हैं। ऐसे में चर्च से जुड़े हुए करीब 220 परिवारों और समाज के लोगों द्वारा प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस के खास उपलक्ष्य पर तैयारियां की जा रही हैं। चर्च परिसर को खूब सजाया जा रहा है और धार्मिक कार्यक्रमों की रूपरेखा को भी तैयार किया जा रहा है। ऐसे में चर्च सदस्यों ने आगे बताया है कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी क्रिसमस की शाम विशेष सिंगिंग प्रोग्राम के साथ अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे कि तैयारियां अभी से शुरू होने लगी हैं। कुल मिलाकर दुर्ग के विश्वदीप स्कूल स्थित चर्च में क्रिसमस और नववर्ष को लेकर उत्सव का माहौल साफ नजर आ रहा है और तैयारियां जो है वो अंतिम रूप लेने में लग गई। फिलहाल इस खास खबर के लिए दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। सबसे पहले तो क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी दुर्गवासियों को। मैं इस पल्ली का एक सदस्य हूं, हमारे इस चर्च के सदस्य हूं, एक मेंबर हूं और यहां का जो गायन मंडली है उसका भी यहां का कोऑर्डिनेटर हूं। हम यहाँ पे पिछले लगभग 1 महीने से हम लोग यहाँ तैयारी करते हैं गीत संगीत का, और क्रिसमस की तैयारी के उपलक्ष्य पे हम हर घरों में, हमारे जो इस चर्च के मेंबर्स जो फैमिलीज़ है, हर घर में हम लोग जाते हैं कैरोल सिंगिंग के लिए। वो हमारा कैरोल सिंगिंग हो चुका है। अभी हम लोग यहाँ जो 25 दिसंबर और जो 24th नाइट का जो सिंगिंग जो होता है हमारा जो पूजा पाठ में, उसकी हम लोग तैयारी करने के लिए आए हैं और उसके बाद भी हम लोग ऐसे ही गाते रहेंगे। ये इस क्रिसमस में हमारे गाने का बहुत विशेष महत्व होता है, क्योंकि जिस समय प्रभु का जन्म हुआ है उस समय स्वर्गदूत लोगों ने संदेश दिया है चरवाहों को, और उन्होंने गाया उस समय स्वर्गदूत कि ईश्वर की महिमा स्वर्ग में हो। तो वही महिमा का गीत हम लोग यहाँ इस हमारे इस चर्च में क्रिसमस के समय हम लोग मनाते हैं और यही चला आ रहा है और हम लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं। इस बार क्या थीम रखा गया है झांकी का, मतलब क्या विशेष? चरनी का एक ही थीम है, हमारा प्रभु यीशु का जन्म जो गौशाले में हुआ है, तो उसी गौशाले के वो एक रूप हम देते हैं। तो अब वो अलग अलग डिज़ाइन के होते हैं, अलग अलग तरीके से बनता है, तो वही इस साल का थीम भी उसी है। कुछ संदेश चैनल के माध्यम से? संदेश तो सिर्फ है, जैसे कि हमेशा जो है क्रिसमस सिर्फ शांति का संदेश है। प्रभु यीशु जो हैं वो शांति के राजा कहलाते हैं, तो ये क्रिसमस का त्यौहार ही एक शांति का त्यौहार है। तो सारी दुनिया को हम बोलना चाहते हैं कि हम सब शांति में रहें, एक दूसरे के साथ भाईचारा में रहें। परिचय? मेरा नाम कॉस्मोस टोपो है और मेरा एक साउंड बिजनेस है और मैं म्यूज़िक टीचिंग भी करता हूँ और इस चर्च का एक मेंबर हूँ। बहुत बढ़िया। महीने भर तैयारी प्रारंभ हो जाता होगा। आप लोग किस तरह का तैयारी कर रहे हो, कैसे लग रहा है, क्या कह सकते हैं? जिस तरह से सुचिता दीदी ने बताया कि हम आध्यात्मिक रूप से तैयारी करते हैं, साथ साथ में हम लोग गीत और संगीत भी करते हैं, जो हमारे क्वायर ग्रुप मेंबर करते हैं, हम लोग सब उसकी भी तैयारी करते हैं जोर शोर से। और हमारे जो युवा हैं साथ ही वो लोग चर्च के डेकोरेशन करते हैं, इन सब की तैयारी हम लोग सब जोर शोर से करते हैं जी। और मुख्य अतिथि के तौर में किसको बुलाया जाता है? मतलब मुख्य अतिथि के तौर पे ये चीज़ तो सभी लोग आते हैं। हाँ, पूरे शहर वासी। इवन हमारे ज़रूरी नहीं कि ईसाई भाई बहन ही आते हैं, हमारे चर्च में अदर जो धर्म के लोग हैं वो सब भी आते हैं और इसे मिलजुल के हम सब मनाते हैं इस त्यौहार को। परिचय आपका? मेरा नाम नील कुसुम बिलुंग है और मैं ऐसे शिक्षक हूँ कृष्णा पब्लिक स्कूल में शिक्षक। 25 दिसंबर को किस तरह का तैयारी है और कितने महीनों से आप लोग तैयारी में लगे? यहाँ हम दुर्ग में पिछले 1 महीने से हम लोग सेंट विंसेंट डी पॉल चर्च के लोग एकजुट होकर तैयारी में लगे हैं प्रभु यीशु का जन्मदिवस मनाने के लिए। और पिछले करीब 60 साल से ये चर्च यहाँ है। हमारे चर्च में करीब 220 फैमिलीज है। सभी लोग एक साथ मिलकर हर साल जैसे इस साल भी हम क्रिसमस मनाएंगे। दुर्ग के सभी निवासियों को हमारे चर्च की ओर से हैप्पी क्रिसमस और प्रभु की शांति और भाईचारा का संदेश सबको देता हूँ। धन्यवाद। और तैयारी अभी क्या क्या चल रहा है, मतलब तो कितने दिनों? तैयारी मुख्य रूप से आध्यात्मिक रूप से है, प्रार्थना और कुछ कार्यक्रम चर्च में होते हैं हर दिन। अब बाहरी आप देख रहे हैं जैसे बहुत सारे लाइट्स लगे हुए हैं। हमारे यूथ साथियों ने अभी चर्च के अंदर बहुत सारे डेकोरेशन करेंगे। अभी यहाँ पीछे देख रहे हैं चरनी का जो तैयारी कर रहे हैं।
और 25 तक में पूरे तैयारी हो जाएगा। और 24 रात को 10:30 बजे से हमारा पवित्र बलिदान पूजा शुरू होंगे और 25 दिसंबर को सुबह 8:30 बजे भी पवित्र मिसा यहाँ संपन्न होगा। इस बार कुछ क्या खास है इस बार खास बात यही है कि मसीह के जन्मोत्सव के 2025वां साल यानी ग्रेट जुबली महा जुबली साल मना रहे हैं। इसमें सारे दुनिया में एक विशेष प्रार्थनाएं कार्यक्रम होते हैं। जैसे इस साल का जो मेन नारा है आशा का तीर्थयात्री। हम इस ज़माने में, इस दुनिया में जहाँ लोगों को आगे चलने के लिए, आगे जीने के लिए नई आशा प्रभु दे रहे हैं, इसलिए हम आशा का तीर्थयात्री बनकर इस साल में 2025 महाजुबली साल में क्रिसमस मना रहे हैं। कितने वर्षों से मना रहे हैं? जुबली 21 साल है मना रहे। मसीह के जन्म से अभी तक चले आ रहे, लेकिन दुर्ग में खास तौर पर करीब 60 साल से ये चर्च इधर है। कुछ समाज भाइयों को कुछ चैनल के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहते हैं? दुर्ग के सभी निवासियों को शांति का संदेश। जब मसीह का जन्म हुआ, स्वर्गदूत ने यही संदेश दिया था, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और इस धरती पर उनके कृपा पात्रों को शांति। यानी हम जैसे ईश्वर के कृपा पात्र बनोगे, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में शांति मिलेगी। पूरा शहरवासियों को लोग उपस्थित होते हैं जी, शहरवासी पूरे आते हैं, मतलब पूरे शहरवासी खास तौर पर हमारे ईसाई परिवार के लोग ही आते हैं, लेकिन अड़ोस पड़ोस के बहुत सारे लोग 25 दिसंबर को हम चरणी देखने के लिए, कुछ लोग प्रार्थना करने के लिए, ये सब देखने के लिए आते हैं। सभी दुर्ग निवासियों को हम हार्दिक स्वागत है। आपका परिचय? मेरा नाम फादर सेबास्टियन है। मैं यहाँ पिछले 5 महीने से कार्यरत है। अभी दुर्ग में नए हैं, फिर भी दुर्ग मेरे लिए बहुत प्यारा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। किस खास मौके में किस तरह का तैयारी है और कितने की संख्या में भीड़ आते हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं इस चर्च की मेंबर हूँ और हम लोग क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग 25 तारीख को प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाते हैं, जैसे कि पूरी दुनिया मनाती है, तो हम लोग भी वो त्यौहार मनाते हैं। और इस त्यौहार की तैयारी के लिए हम सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों तौर से तैयारी करते हैं। तो हमारी आध्यात्मिक तैयारी बहुत पहले शुरू हो जाती है। जब 30 तारीख आता है, 30 नवंबर, उसके बाद 1 तारीख से हमारे यहाँ प्रभु यीशु के आगमन का दिन मनाते हैं, मतलब उनके आने का हम इंतज़ार करते हैं। तो उसकी तैयारी में हम आध्यात्मिक तौर से तैयार होते हैं, प्रार्थना के द्वारा और अन्य आध्यात्मिक चीज़ों से। और इसी तरह सांसारिक तैयारी, जैसे हर लोग त्यौहार मनाते हैं, हिंदू लोग, हमारे हिंदू भाई बहन लोग या सिख भाई बहन लोग, तो जब त्यौहार मनाते हैं तो हम अपने घर की सफाई करते हैं, लाइटनिंग करते हैं, अपने घर को सजाते हैं। इसी तरह हम प्रभु यीशु का जब जन्मदिन मनाते हैं तो हमारे चर्च की भी इसी तरह की तैयारी होती है। और 24 तारीख रात को मेन पूजा प्रार्थना होती है, जिसमें हमारे जो चर्च के मेंबर लोग हैं, जितने क्रिश्चियन फैमिली है, वो सभी लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। और दूसरे दिन 25 तारीख को अपने घरों में हम लोग त्यौहार मनाते हैं। और क्या क्या कार्यक्रम उस दिन होता है? उस दिन मेन बस केवल पूजा पाठ होता है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जो ट्रेडिशन है कि चर्च में कैसे प्रेयर किया जाता है, वो होता है। प्रेयर करते हुए हम ईश्वर का 12 बजे के बाद स्वागत करते हैं। जैसे हम अपने घर में भी जब बर्थडे मनाते हैं तो 12 बजे केक काटते हैं, तो हम भी प्रभु यीशु का, उनके जन्म का हम प्रेयर करते हुए उनके आगमन का उनको बधाई देते हैं, हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। इस वर्ष क्या खास रखा गया है थीम? इस वर्ष जैसे फादर बताए कि ये जो वर्ष है ये 125 मतलब 2025वां बर्थडे है प्रभु यीशु का। तो जब से वो जन्म लिए तो ये एक जुबली वर्ष के रूप में हम लोग इसको मना रहे हैं। तो सारी दुनिया, हम नहीं, सारी दुनिया मना रही है इसको जुबली वर्ष के रूप में। और वही थीम रखा गया है कि हम सभी एक तीर्थयात्री हैं। इस संसार में हम आए तो हम एक तीर्थयात्री हैं। और प्रभु यीशु अपने जन्म के संदेश में यही बोलते हैं हमको कि मैं शांति लेके आया हूँ। तो मैं भी दुर्ग के सभी जितने भी निवासी हैं, भाई बहन हैं हमारे साथ जो रहते हैं, विजातीय भाई बहन,
अदर दैन जो क्रिश्चियन है उन सबको भी यही बोलती हूँ कि प्रभु यीशु हम सबके लिए शांति लेके आया, भाईचारा का संदेश दिया है उसने हम सबको, तो हम इसी मनोभाव से इस त्यौहार को मनाते हैं। कुछ चैनल के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहोगे तो? हाँ, मैं सभी लोगों को हमारी चर्च की तरफ से हैप्पी क्रिसमस बोलना चाहूँगी। और ये हमारा जो प्रभु है वो ज्योति का प्रभु है, रोशनी का प्रभु है, तो वो आपके जीवन में ज्योति बनकर आए और प्रेम का संदेश हम एक दूसरे को उसके द्वारा दे सकें। मेरा नाम सुचिता खलखो है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, IJKV में रायपुर में, और यहाँ कार्स मर्रा में पदस्थ हूँ।